चलो देखो, हमें 1/3 मॉलिक्यूल का RMS स्पीड रखा है इतना VI which is V1 plus V2 up to 1/3 of the molecules upon total number of molecules by 3. फिर सेकंड वाले का दे रखा है V1 V2 मतलब बचे नेक्स्ट 1/3, थर्ड दे रखा है नेक्स्ट 1/3. ओवरऑल भी RMS इन सारे वेलोसिटी का एडिशन बाय टोटल मॉलिक्यूल्स. तो क्या इन सभी का एडिशन this square plus this square plus this square upon 3 आ रहा है क्या? चेक करो, क्या ये वाली क्वांटिटी इन तीनों को ऐड करके बाय 3 करेंगे तो आ जाएगी क्या? ये 3 ऊपर चला गया तीनों में, n कॉमन आ गया, और तुम अब जब तीनों को ऐड करोगे तो बस एक 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, बाय 3 कर दिया. इज दैट ओके? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 to the power 4 VRMS दे रखा है. सो 10 to the power 4 का स्क्वायर 2 into 10 to the power 4 का स्क्वायर प्लस 3 into 10 to the power 4 का स्क्वायर अपॉन 3, और VRMS चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दो, सॉल्व कर लेना. क्लियर? वीडियो ब्रेक ऐसा तो नहीं हो रहा ना, अटक तो नहीं? क्या वीडियो क्लियर है? नो सर, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. ब्लर है थोड़ा. ब्रेक हो रहा है. मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है स्क्रीन पर. 1 मिनट है तो वाईफाई से अटैच चाहिए. वॉइस आ रही है प्रॉपर? वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है? नो सर. सर आपका वीडियो लैग हो रहा है. सर सिर्फ वीडियो लैग हो रहा है. ठीक है, मैं 1 मिनट दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होकर देखता हूँ. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ. पार्ट 2 पे चले हम. टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 2 इन चैट बॉक्स. डाउट्स ऑफ पार्ट 2.
और रफली अभी टाइम हो रहा है 11:50, 20 मिनट्स, मतलब 3 से 4 बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, 28 से 33 हुए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? E9 from Bharat, exercise 1 part 2, E9. Which of the following expression correctly represents the relationship between the average kinetic energy of CO and N2? Average kinetic energy depends only on temperature. If we see this formula, kinetic energy average per molecule is 3/2 kT. So if temperature is same, kinetic energy is same. There is no difference in the kinetic energy if we are keeping the same temperature. क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that Yes, okay? Yes, sir. क्या अभी वीडियो पहले से बेटर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. After E9, E7 from Nitin. The ratio between RMS of H2 and O2. E7 VRMS for H2 at 50 Kelvin, VRMS of O2 at 800 Kelvin. चल नितिन, फॉर्मूला बता दे VRMS का क्या है? √3 RT by M. चल, √3 RT by M. 3R. Temperature for hydrogen 50 Kelvin. मोलार मास 2. मैं kg में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, रेशियो लेने पे कैंसिल हो जाएगा. So 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 कैंसिल हो जाएगा. 3R. Temperature 800. मोलार मास 32. हो जाएगा भी ये क्वेश्चन? सर अलग क्वेश्चन है. अलग क्वेश्चन है, मैंने E8 कर दिया. ठीक है, E7 था तेरा. E8 कर दिया. The temperature of an ideal gas is increased from this to this if at 120 Kelvin the root mean square velocity of the gas is V. Same concept. Velocity at 480 Kelvin कैलकुलेट करना है. 120 Kelvin दे रखा है. √3 RT by M. सेम gas है. 3R M कैंसिल हो जाएगा. 3R. Temperature is 480 upon molar mass √3R. Temperature is 120 upon molar mass. ये कैंसिल. 480 by 120 is √4. √4 is 2. इसका वैल्यू V दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ V. अंडर रूट ऑफ T के प्रोपोर्शनल है. यदि तुम टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर रहे हो तो वेलोसिटी बिकम्स 2 टाइम्स. गॉट इट? Yes, sir. Next, after E7, E3, the mass of a molecule is twice that of molecule B. Same formula. Ma equal to 2 times of Mb. The root mean square velocity of molecule A is twice that of B. Same number of molecules. If two containers of equal volume have same number of molecules, the ratio of pressure. चलो, PA by PB निकालना है. Velocity in A 3 RT upon MA, 2 times of 3 RTB upon MB. 3R cancel. If you square both the side, TA upon MA equal to 2 का square 4, TB upon MB. MA को रख दो 2 times of MB. Clear?
सो यहाँ पे TA TB का रिलेशन आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स ऑफ भी रखेंगे, 2 कैंसल, TA इज 8 टाइम्स ऑफ TB, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब PB इक्वल टू NRT लगा दो, PA अपॉन PB यूज कर लो, moles of A RT A upon volume is same, volume will cancel out, moles of B RTB upon volume, कैलकुलेशन कर लेना। TA TB में ये रिलेशन है, TA अपॉन TB आ जाएगा 8, R कैंसल, वॉल्यूम कैंसल, अब क्या बचता है इस थर्ड क्वेश्चन में, इक्वल वॉल्यूम हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इवन मॉलिक्यूल्स आर सेम, सो ये पूरा टर्म Na NDR वॉल्यूम कैंसल, आंसर 8 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद था E4 फ्रॉम आदित्य एंड अर्पिता। मुझे क्यों लग रहा है E4 मैंने क्लास में किया है, Yes, sir. क्या है? लेक्चर में। Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास P/2 kT पर मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के लिए इनटू N। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन x जूल, 3/2 K, टेंपरेचर इज गिवन -123 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, n मॉलिक्यूल्स का। सेकंड है 2x, 3/2 K, टेंपरेचर दे रखा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड में डिटरमाइन करना है। फर्स्ट में n है, सेकंड में n डैश नीड टू डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ n, -123 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, x 2x, चलो रेशो ले लो, ये कैंसल, x कैंसल, ये आ रहा है हमारे पास 150, ये 300, सो लेफ्ट साइड बचा 1/2, 150 by 300 is 1/2, n upon n dash, ये भी कैंसल, n equal to n dash आ गया। Is that okay, अर्पिता? Yes, sir. Complete exercise 1. Doubts from exercise 2 part 1. Doubts from exercise 2 part 1. Sir, section E part 3. सेक्शन, अच्छा क्या बोल रहे हो? Sir, section E part 3. वो भी छूट गया है। तो अब मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 टाइप कर दिया, पहले उसके कर दो, फिर हम एक्सरसाइज 1 पे वापस आ जाएंगे पार्ट 3 पर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। दो बच्चों के डाउट आए हैं, जिन्होंने सॉल्व किए अच्छी बात है, नहीं किए क्वेश्चन पढ़ लेना। 9
10, 11. Question number 9. Exercise 2, part 1. Pure O2 diffuses through an aperture in 224 seconds, where mixture of O2 and another gas containing 80% O2 diffuses from the same. ये शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 9 क्वेश्चन. देखो, there are two cases. First case, when we have only O2, so only O2 is diffusing. It is taking 224 seconds or minutes, whatever the units क्या दे रखा है, 224 seconds to diffuse from a system. Clear? When you mixture, it is diffusing in 234 seconds. So 224 seconds and 234 seconds. यहाँ पर 80% O2 है, 20% दूसरी गैस प्रेजेंट है. Clear? So rate of diffusion is proportional to partial pressure of O2 upon molecular mass of O2 32, partial pressure of gas upon molar mass. नेक्स्ट केस या फर्स्ट केस जो था उसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर. यहाँ पर 80% एयर है, यहाँ पर 20% एयर है, यहाँ पर 100% O2 है. चलो, ये डेल्टा बी सेम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 224 बाय 234 आ गया, ये ऊपर चला गया. टोटल प्रेशर का 80% प्रेशर होगा इसका पी टोटल बाय √32 प्लस इसका होगा 20% पी टोटल बाय √32, सॉरी ये बाय √10 में जो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन 100% हमारे पास O2 है. इस केस में यदि 100% O2 है डिनोमिनेटर में, तो सारा का सारा प्रेशर उसका ही होगा. टोटल प्रेशर विल बी द प्रेशर ऑफ O2 अपॉन दिस पी टोटल कैंसिल हो गया. वन इक्वेशन वन वेरिएबल m के लिए सॉल्व करना है. दिस अपॉन दिस वन नहीं, 0.8 बच जाएगा बस. सो √32 का मल्टीप्लाई कर दो और कैलकुलेशन कर लो. उसके बाद समझ में आया है क्या करना है? यस सर. तो इसमें अच्छा ये था, क्वेश्चन में मिक्सचर था, इस फॉर्मेट में हमें लिखना था. अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी तुम्हें बताई गई है या नहीं बताई गई है? ये लेक्चर नोट्स में लिख लो एक बार. यहाँ पर एक टेम्परेचर वाला टर्म और एक एरिया ऑफ ओरिफिस, जहां से गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा डेफिनेटली उतनी ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे. तो ये फॉर्मूला एरिया और टेम्परेचर डिपेंडेंसी लिख लो. क्लियर? लेक्चर नोट्स में लिखना है सभी को. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10.
10th question. There is a long tube of length 200 centimeter. At one end, ammonia is diffusing. From another end, HCl is diffusing. So, at the point where they meet, they will form white fumes of NH4Cl. हमें ये बताना है जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे NH4Cl के white fumes बनेंगे उसका डिस्टेंस x से कितना है. Rate of diffusion of this upon rate of diffusion of ammonia. Distance traveled by time taken t. Distance traveled 200 total length दे रखा है minus d by time t ammonia under root m2 upon m1. क्या d के लिए सॉल्व कर लोगे तुम अब? Yes, sir. भरत, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है वो भी. A teacher enters a classroom from a front door while a student from back door. There are 13 equidistant row of the bench in the classroom. Teacher releases N2O and student releases whipping gas from the last bench. At which row will the student starts laughing and whipping simultaneously? मतलब किस पॉइंट पे वो मिलेंगे? Similar, exactly similar question. यहाँ से N2O डिफ्यूज हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ है C6H11OBr जो फॉर्मूला दे रखा है. So rate of diffusion of first upon second, distance traveled to by first upon time और टोटल जो डिस्टेंस है माइनस डी. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ m1 m2 चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे 200 की जगह वो 13 ले लेना इक्वल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस 13 रो. क्या कर पाओगे अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे. Yes, sir. Exercise 1 part 3. Doubts of exercise 1 part 3. Section E. Exercise 1 part 3 E3. At 400 Kelvin, the root mean square speed of a gas X is equal to the most probable speed of gas Y. फॉर्मूला लिखना है E3 में. VRMS at 400 Kelvin is equal to VMP at 60 Kelvin. इसका मोलार मास निकालना है, इसका मोलार मास 40 दे रखा है. So 3 RT by M VRMS, 2 RT by M VMP. ये 3 R कैंसल, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. 3 into 400 upon 40, 2 into 60 120 upon M. ये 0, ये 10 बचा, ये 10 कैंसल. सो मोलार मास आ रहा है हमारा 12/34. कैलकुलेशन पर आया समझ में? E3. Yes, sir. Yes, sir. E4. Calculate average translational kinetic energy of 4 gram of N2 gas at minus 13 degrees Celsius. 3/2 kT जूल पर मोल में निकालना है. सो जूल पर मोल में E4 का होगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT. दिस इज द आंसर. सो 3/2 R. SI यूनिट में R का वैल्यू 25/3.
temperature minus 13, 273 minus 13, 260. So 130. Clear? ये 3 cancel. 130 into 25 कर लेना कैलकुलेशन. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद था E1. How many of the following statement are true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speed in a gas? The area under the distribution curve remains the same as under the lower temperature. Yes. क्या area under the curve हमने 1 निकाला था E1 का फर्स्ट पार्ट, सो ये करेक्ट है. The distribution become broader. Yes. हमने टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखा था, टेम्परेचर T1. अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी विड्थ बढ़ गई, ब्रॉड हो गया है अभी. सेकंड इज आल्सो करेक्ट. थर्ड, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस. नो, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है. थर्ड इज इनकरेक्ट. फोर्थ, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस. यस, सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले इतना था, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गया. So first, second and fourth statements are correct. क्या इतना क्लियर है भरत? Yes, sir. चलो कंप्लीट इतना. चले हम आगे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट को भी डिस्कस करें या मैं आगे पढ़ाऊं? अभी क्या करना है बोलो. सर डिस्कस कर लेते. Yes, sir. ठीक है. टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज सर, चैट बॉक्स. यस सर कल के पेपर का डिस्कशन भी कर लो ना. यार, इतना सारा डिस्कशन एक साथ कुछ थोड़ा नेक्स्ट टाइम करेंगे. बोलो करने को, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं. और पेपर का सॉल्यूशन मैंने अभी सेंड किया है, तो एक बार तुम अपने एंड से क्रॉस चेक भी कर लो. मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें टाइम भी मिला होगा कि सॉल्यूशन देख लिया हो. तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं हम. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक बार check कर लो. Yes, sir. देखने के बाद भी जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर वो डिस्कस कर लेंगे. आज शाम इवनिंग में सेशन है, बता दिया था ना मैंने. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 आया है. क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार सभी. कनेक्टिंग वेसल. 3 सिस्टम कनेक्टेड है. If the pressure of the system when all stop cocks are open is x, then find the 100x. नितिन क्या करोगे कनेक्टिंग वेसल में? बताओ. कनेक्टिंग वेसल होते तो क्या करते हैं हम? Am I audible नितिन? Yes, sir. बताओ. जब भी Concentration convert. कनेक्ट करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए? Conversion of moles. कन्वर्जन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मोल. कन्वर्जन नहीं, Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ. Sorry. हाँ, तो n1 plus n2 plus n3 इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश प्लस n3 डैश. और एक और क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें? क्या इक्वल होता है फाइनल? P total. P total और P final will be the same in all the vessels. चल, n1 plus n2 plus n3 p1 v1 by rt, p2 v2 by rt, p3 v3 by rt. p1 v1, p2 v2, p3 v3 दे रखे हैं. rt will cancel out, वो टेम्परेचर सेम है हर जगह. अब फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम बाय rt. सो जब तू फाइनल प्रेशर लिखेगा rt तो कैंसिल होना ही है. p1 v1 plus p2 v2 plus p3 v3 इक्वल टू p फाइनल v1 plus v2 plus v3 ये आ जाएगा.
क्योंकि यहाँ पे भी RT, यहाँ पर भी RT, वो हर जगह कैंसिल हो। Initial moles in the first, second, third vessel, final moles in the first, second, third vessel. So P final हो गया this upon total volume. तो मैं तुझे डायरेक्ट भी आंसर बताऊंगा ना, 1 into 300 plus 1 into 240, that is 540 plus 0.5 into 440, वो हो गया 220. So 540 plus 220 कितना होता है? 760. 760 upon 2.5 total volume. ठीक है? Yes, sir. Question number 11. Two flasks A and B have capacity of 1 liter and 2 liter respectively. Each of them contain 1 mole of gas. The temperature of the flask are so adjusted that the average speed of molecule is twice that of B and pressure in flask is x time. ये क्वेश्चन क्या था? PA by PV 11 क्वेश्चन याद है? PA by PV निकाला था अभी हमने एक क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है और इसमें वॉल्यूम दे रखा है अलग, उसमें वॉल्यूम सेम था, बस ट्राई करना ना, होगा, बन जाएगा भी क्वेश्चन। उसमें भी वेलोसिटी डबल दे रखी थी, यहाँ पे भी एग्जैक्टली डबल ही दे रखा है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 13 यदि मैंने गलती से दे दिया होगा तो ये अभी तक तो नहीं करना था। इट इज बेस्ड ऑन 11 तक ही था। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन यूडियोमेट्री 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्फेरिकल बैलून, ये भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। वरद इसमें मैं वापस एंड दे देता हूँ। करना क्या है, हम उस गैस सिलेंडर को 20 ATM से जब तक कि 1 ATM पर लेके आएंगे तब तक गैस मॉलिक्यूल बाहर आते रहेंगे। सो इसमें तुम्हें एक बड़ा गैस सिलेंडर है, उससे कितने मोल्स तुम बाहर लेकर आ सकते हो? P इनिशियल वॉल्यूम बाय RT माइनस P फाइनल वॉल्यूम बाय RT। इतने मोल्स, जो इनिशियल मोल्स है माइनस फाइनल मोल्स, ये है 20 ATM और ये है 1 ATM, क्योंकि हमें 1 ATM पे बैलून्स को फिल करना है। टोटल मोल्स कितने हमने बाहर लेकर आ गए इज इक्वल टू x नंबर ऑफ बैलून फिल हुए और एक बैलून में n1 मोल्स। सो इक्वल टू x n1 विल बी, हमारा इसका प्रेशर है P फाइनल व्हिच इज 1 ATM, उसका स्मॉल वॉल्यूम अपॉन RT। So decrease in mole in the cylinder equal to number of moles filled in one balloon into number of balloons, total moles filled, total moles decreases। हो जाएगा भी ये क्वेश्चन, वैसे तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब लिखना है, ठीक है? वरद यस सर। चले हम आगे। Uridometry, analysis of gas। Some points to remember for uridometry। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ what we are going to do this in this heading exactly।
whenever we have some gaseous reactant or gaseous product, we can relate their volume, we can relate their pressure like number of moles. According to ideal gas equation, PV equal to nRT, if pressure is constant, temperature is constant, volume is directly proportional to number of moles. That means if we have this reaction, N2 plus 3H2 giving twice of ammonia, if we are saying 1 mole react with 3 mole to give 2 moles of ammonia, we can also say that 10 liter can react with 30 liter of hydrogen to produce 20 liter of ammonia at constant pressure and temperature. Volume is proportional to number of moles. Whatever the ratio of number of moles will be the ratio of volume. Is that okay? Yes, sir. So Yes, sir. हम कर सकते हैं, हम वॉल्यूम में भी डील कर पाएंगे, स्पेशली फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे? कुछ रिएजेंट्स हैं हमारे पास, दे कैन अब्सॉर्ब सर्टेन गैसेस. सो हमें ये देखना है कि हमने गैसेस मिक्सचर को, इफ वी आर पासिंग थ्रू अ रिएजेंट, सो लेट्स से वन ऑफ द गैस इज अब्सॉर्ब बाय द रिएजेंट, तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ अंडर द सिमिलर कंडीशन, उससे हम एनालाइज करेंगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट्स है. First, hydrocarbon on combustion gives CO2 and H2O. ये हमें मूल कॉन्सेप्ट से पता है. क्या CXHY ये रिएक्शन हमने मूल कॉन्सेप्ट में लिखा है क्या? बैलेंस रिएक्शन. Anyone please confirm? sir. Yes, sir. Yes, sir. चाहो तो फिर से लिख लो. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में यदि ऑक्सीजन आ जाता है तो वो भी लिखा है क्या हमने? CXHYOZ X plus Y by 4 minus Z by 2 O2 giving XCO2 plus Y by 2H2. It is applicable only on gaseous reactants and products. We cannot use this eudometric concept on solid and liquid. So PV equal to nRT में volume is proportional to mole at constant pressure and temperature, or pressure is proportional to moles when these two are constant. Means we can also deal in volume or pressure instead of moles. यदि हमें इसके A moles B moles से रिएक्ट करें, हम बोल सकते हैं इसका A लीटर B लीटर से रिएक्ट कर रहा है. हम वॉल्यूम में भी डील कर सकते हैं,
यहाँ पे था मोल मेथड में मोल्स बाय कोफिशिएंट्स आर इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट्स आर आल्सो इक्वल फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्या जितना बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आ रहा है हमें? सर प्रेशर को कैसे कर सकते हैं? वो कुछ एग्जांपल आएंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे यही एग्जांपल था N2 + 3H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनिया। इसका पार्शियल प्रेशर है 100 पास्कल, इसका है 200 पास्कल। तो इसका यदि 50 पास्कल रिएक्ट करेगा तो इसका 150 पास्कल रिएक्ट करेगा और इसका 100 पास्कल प्रोड्यूस होगा। गॉट इट? यस सर। हो गया क्या इतना कॉपी? यस सर। हम्म, फोर्थ पॉइंट, H2O is considered to be liquid if temperature is less than 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H2O वेपर होगा तब तुम गैस एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज below 100 degree Celsius we cannot assume H2O in the vapor phase. In the gaseous phase H2O will be in liquid phase below 100 degree Celsius. Sometimes they do not give temperature. If they are not giving any temperature, we have to assume room temperature 25 degree Celsius. So 25 per H2O will be in liquid phase. We cannot apply eudometry concept on H2O यदि liquid में है तो। Clear? So H2O is considered to be liquid if temperature is this, and if nothing is given about temperature, कुछ भी नहीं दिया है तो generally 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया जाता है रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी inert if reaction is not given below 1000 degree Celsius। पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रखे हैं, कभी एज्यूम मत करना नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग टू गिव N2O NO, they react but at ordinary, not at ordinary condition, they react at very extreme condition of temperature and pressure। 1000 डिग्री के ऊपर जाओगे तब जाके उनका रिएक्शन होता है। और यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतने इजीली रिएक्ट करते हमारे एटमॉस्फेयर में तो कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बचते ही नहीं, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता खत्म हो चुका होता अब तक। सो नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
NO N2O ये सब बनते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। इज दैट ओके आर्या, अभिजीत, आदित्य? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are the some gases which can be absorbed by this various reagent. दिख रहा है नीचे तक? No, sir. हल्का सा कट हो गया सर। हाँ, अभी दिख रहा है। Water can absorb ammonia. Basic or alkaline solution like NaOH solution, KOH solution can absorb CO2. CO2 एक acidic gas है, ये basic solution में absorb हो जाएगा. Turpentine oil can absorb ozone. Alkaline pyrogalol can absorb O2, oxygen. कभी कभी ये टर्म यूज होगा कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. दैट मींस डिक्रीज इन वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा? Volume of reactants reacted minus volume of product produced. This is the decrease in volume, right? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही था. अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन से ही यूडियोमेट्री समझ में आएगा. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, बट गैसेस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ये यूज किया है PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम मोल्स के प्रोपोर्शनल में, इसलिए से यहाँ पे पढ़ा जा रहा है बस.
हो गया कॉपी? यस सर। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पर। तुम्हें एग्जांपल लिखना है, मैं पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन, 500 ml of hydrocarbon is burned to give this many liter of CO2 and 3 liter of water vapors. अब vapors mention है, मतलब gases form में. Find formula of the hydrocarbon, temperature and pressure are given constant. बोर्ड पे देखना, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर कॉपी भी कर लेना क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी. Hydrocarbon, if nothing is given, we need to assume formula for hydrocarbon as CXHY. जनरली मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन में कंसीडर नहीं करूंगा, यदि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसके बारे में. CXHY plus X plus Y by 4O2 giving X CO2 plus Y by 2H2O, general combustion reaction. 0.5 liter of hydrocarbon is reacting 500 ml to give 2.5 liter of CO2 and 3 liter of water vapor. क्या इतना समझ में आता है जो इंफॉर्मेशन दे रखा है? यस सर। अब हम लगा देते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कोफिशिएंट. O2 के वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसमें मोल मेथड नहीं लगाते हैं. वॉल्यूम 0.5 लीटर बाय कोफिशिएंट 1, वॉल्यूम 2.5 लीटर बाय कोफिशिएंट x, 3 अपॉन y by 2. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. और जब 3 करोगे तो y कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 5. 12 आ रहा है क्या? Yes. सर। So C5H12, 5 carbon and 12 hydrogen, formula of the hydrocarbon. क्या इतना समझ में आया हमें? यस सर। Yes, sir. कर लो कॉपी, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बोथ. सर एक बार वो लास्ट स्टेप समझे. Mole method, volume of reactant reacted by coefficient 0.5 by 1, volume of product produced by coefficient 2.5 by x equal to 3 by y by 2. When you equate this to, you will get x. When you equate this to, you will get y. Clear? यस सर. अर्चिता, अर्चिसा, आयुष, योगिनी, समझ में आया इतना? तनीश? यस सर। Yes, sir. सर हम मिलीलीटर में भी कर सकते हैं ना कि जरूरी लीटर में ही करना है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब तू यहाँ पे मिलीलीटर में करेगा तो into 1000, यहाँ पे भी 1000 into 1000 वो कैंसिल हो जाएगा. किसी में भी डील कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जहां पे भी हम रेशो ले रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो किसी भी यूनिट में डील करो जो मल्टीप्लिकेशन में हो, वो कैंसिल हो जाए. डेफिनेटली मैं डिग्री सेल्सियस केल्विन में नहीं यूज कर सकता हूँ. केल्विन को ही यूज करना होगा क्योंकि उसमें एडिशन से यूनिट कन्वर्जन होता है.
जहां पे यूनिट कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन से वो कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल 2, an alkane exploded with oxygen चलो एग्जाम्पल 2, an alkane exploded with oxygen, the volume of O2 to the volume of CO2 is 7/4। जितना O2 रिएक्ट किया है, जितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस हुआ है वो है 7/4। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। क्या क्वेश्चन क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. CxHy x plus y by 4O2 x CO2 plus y by 2H2, वही कंबशन रिएक्शन। यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 बाय कोफिशिएंट x plus y by 4, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कोफिशिएंट x। क्लियर? हमें दे रखा है दिस अपॉन दिस इज 7/4, मतलब इन दोनों का रेशियो है 7:4। चलो मैं इसको 7 और इसको 4 लिख देता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 अपॉन x प्लस वाई बाय 4, 4 अपॉन x। क्या इतना समझ में आता है? वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 7:4 है, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 लिख दिया, दोनों का रेशियो 7/4। ठीक है इतना? Yes, sir. Yes, sir. 7x equal to 4x plus y, so 3x equal to y। ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है x अपॉन y is 1:3। अल्केन, अल्केन या तो CH4 होगा या C2H6 होगा या C3H8 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1:3? Sir, C2H6. C2H। आया समझ में? Yes, मीथेन, yes, sir. ब्यूटेन, अल्केन दे रखा है हमें, तो एक हमें यहां से प्रेडिक्शन मिलेगा, दूसरा यहां से मिलेगा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, अल्केन का फॉर्मूला होता है CxH2x plus 2, दिस अपॉन दिस इज गिवन 1/3, तो x के लिए सॉल्व कर सकते हो। y का वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। पढ़ाई क्या ये 10 तक अल्केन का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. और अभी 11th में ही पढ़ा है, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा है अभी? पढ़ाई पढ़ा है सर। गुड। Yes, sir.
सेजल, संयुजा, प्रमुख, मानस, समझ में आ रहा है इतना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन अब तुम्हें देता हूं मैं करने को। थोड़ा सा ट्रिकी हेडिंग है ये, इतना भी ट्रिकी नहीं है, मतलब ढंग से सुनते तो समझ में आने लगता है। If 3 exercise 1 part 1, ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का F3। और इसके बाद करना है पार्ट 2 का F4। पहले पार्ट 1 F3 देन पार्ट 2 F4।
आंसर आया F3 का किसी का? प्रमुख आंसर आया F3 का? नो देखो, when 100 ml of a O2O3 mixture was passed through a turpentine oil, there was a reduction of volume by 20 ml. Turpentine oil can absorb ozone, मतलब 20 ml इसका रहा होगा और ये absorb हुआ होगा तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ होगा. So 80 ml ये रहा होगा ओरिजिनल मिक्सचर में. क्या इतना हमें समझ में आता है फर्स्ट सेंटेंस से? यस सर अब इसको हम हीट करेंगे. हीट करने में पता है क्या होता है? हीट करने पर O3 व्हाट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम? O3 ब्रेक हो जाएगा O2 में और इसको तुम बैलेंस करने जाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा 3/2. 20 ml इसका वॉल्यूम है तो ओजोन O2 कितना बनेगा? वॉल्यूम ऑफ O3 बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ O2 बाय कोफिशिएंट 1.5. इसको 20 रख दो, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो. क्या ये 30 ml बन रहा है O2 का वॉल्यूम? 20 ml कैन प्रोड्यूस 30 ml. इतना समझ में आता है क्या? ऑलरेडी Yes, sir. ऑक्सीजन था, कितना और प्रोड्यूस हो गया है? 30 ml प्रोड्यूस हो गया है, टोटल 110 ml हो गया है. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम? 100 ml इनिशियल मिक्सचर था, उसमें से 80 है 20 है. जब 20 को भी तुम 30 में कन्वर्ट कर दोगे तो 10 ml का चेंज आ गया, इंक्रीज हो गया है. सो 100 से 110 चेंज इन वॉल्यूम इज 10 ml. आया समझ में? यस सर F4 ट्राई कर रहे हो या बता दूं? Try F4 fast, giving it 2-3 minutes. अच्छा क्वेश्चन है. उसमें QH दे रखा है, QH अब्सॉर्ब करता है CO2 को. चलो, वो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा तुम ट्राई करो एक बार, मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में. होमवर्क सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 ऑल 3 पार्ट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट. चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरे एंड से. आइडियल गेस कितना होमवर्क है कर लेना नेक्स्ट टाइम तक. जिसका कुछ पेंडिंग है, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है. यदि हम ये छोड़ रहे हैं तो फिर हम डेफिनेटली केमिस्ट्री में काफी कुछ मार्क्स लूज कर रहे हैं. एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 हो गया है कंप्लीट हो गया पहले ही, तो फिर पार्ट 1 कर लो. सर. एक्सरसाइज 3 कंप्लीट दे देता हूं मैं, जो ऑलरेडी हो गया है. ठीक है,
ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।